इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुष्पा 2 के लीड अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह जो पुलिस है उनके घर में पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अविनाश राय मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। बाबा, ये जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा गया है, क्या मतलब हो रहा है इसका, क्या मायने निकल रहे हैं इसके मायने तो सीधे तौर पे ये होते हैं कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होगा, अदालत में जाएगा मामला, और जब कोर्ट को ये लगेगा कि तुरंत जमानत नहीं देनी है, तो जो पहली प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो अभी कोर्ट ने, निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत इनको दे दी है, और चूंकि ये न्यायिक हिरासत फ्राइडे को मिली है, सैटरडे और संडे को हाई कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए ये जमानत की भी अपील नहीं कर पाएंगे। तो इस फैसले का सीधा सीधा मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे की रात, सैटरडे की रात और संडे की रात, 3 रातें अल्लू अर्जुन को अब जेल में गुजारनी होंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन 14 दिन के न्यायिक हिरासत के बाद जो हिरासत की जो विधि समय है उसको और आगे एक्सटेंड किया जाए? देखिए, चूंकि मसला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इसको बना दिया गया। एक थिएटर में एक फिल्म का प्रीमियर होता है संध्या थिएटर में। संध्या थिएटर के लोग कहते हैं, मैनेजमेंट कहता है कि भाई हम अपना प्रीमियर रख रहे हैं, यहाँ पे अल्लू अर्जुन आ सकते हैं, रश्मिका मंदाना आ सकती हैं, और बाकी जितने भी बड़े एक्टर हैं वो सब यहाँ आएंगे, तो आप हमें सुरक्षा मुहैया करवाइए। ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है जी। ये चूंकि आज बातें ये सामने आई हैं, क्योंकि उस दिन जो बात सामने आई थी, जिस दिन ये भगदड़ हुई थी और महिला की मौत हुई थी, कि अल्लू अर्जुन अचानक से उस प्रीमियर में पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से भगदड़ हुई है और एक महिला की मौत हुई है। तो ये इतना बड़ा मसला था नहीं जितना बड़ा मसला इसको बनाया गया। मौत हुई है, बहुत दुखद है, इसमें सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी जी। इसलिए भले ही निचली अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है, लेकिन जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है वो ये है कि हाई कोर्ट में जमानत के लिए तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा उनको जमानत मिल जाएगी। बस फर्क इतना है कि अब हाई कोर्ट मंडे को खुलेगा और तब जमानत हो सकती है। तो ये 3 दिन का जो मसला है, 3 रातों का जो मसला है, इसमें आकर के अल्लू अर्जुन फंस गए हैं। इसके अलावा कोई फंसने वाला था नहीं। यह सामान्य प्रक्रिया है कि निचली अदालत आपकी जमानत खारिज करती है, आपको न्यायिक हिरासत में भेजती है, आप तुरंत हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट से आपको जमानत मिल जाती है। हालांकि जब हमें ऐसा लग ही रहा था कि शायद उनको जमानत मिल जाएगी, शायद इतना कुछ वर्स्ट सिनेरियो नहीं आएगा। जब हम ये खबर कर रहे थे तो हम यही तो डिस्कस कर रहे थे ना कि उनको हो सकता है कि गिरफ्तार होंगे और 1 घंटे के अंदर उनको जमानत मिल जाएगी, जो कि स्वाभाविक तौर पर मिल भी जाती है। आप हाथरस का इतना बड़ा हादसा हुआ, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसमें सिर्फ आयोजकों पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। बाबा आज भी फ्री घूम रहा है। इसमें अल्लू अर्जुन के सिर्फ आने की बात होती है, वो आयोजक भी नहीं होते हैं। एक 70 mm के पर्दे पे जो फिल्म रिलीज होनी है उसका लीड एक्टर है, उसने आयोजन भी नहीं किया है। आयोजन करना होता तो प्रोड्यूसर करता, डायरेक्टर करता, उस सिनेमा हॉल का मालिक करता, उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है कौन? तो अल्लू अर्जुन, क्योंकि उसके लीड एक्टर है। ये चीज हमें आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रही है कि कोई भी अगर बड़ी फिल्म पर्दे पर लग रही है, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, तो बड़े बड़े जो सितारे होते हैं वो अचानक से सरप्राइज दे देते हैं थिएटर में आकर के। कहां तक ये जो पीआर स्टंट है, ये स्टंट करना सही है? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, ये सब कुछ प्री प्लान होता है, उनके मिनट टू मिनट शेड्यूल प्लान होते हैं, कोई सरप्राइज नहीं है। आप देखिए कि संध्या थिएटर ने जो लेटर पुलिस को लिखा है, हैदराबाद पुलिस को, वो 2 दिन पहले ही लिख दिया है कि हम 4 तारीख को प्रीमियर कर रहे हैं। इस 4 तारीख की रात को 9 बजे का प्रीमियर करेंगे, फिर 5 तारीख को भी इसमें रहेगा। हो सकता है कि अल्लू अर्जुन आएंगे, रश्मिका मंदाना आएंगी, तो आप हमें वीआईपी सिक्योरिटी दीजिए। तो थिएटर को तो पहले से पता था कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, भीड़ को नहीं बताया गया था कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं। और जो कि स्वाभाविक है, ठीक है, पीआर स्टंट है, नहीं करना चाहिए। अब ये दुखद हादसा हो गया तो हम सारी बातें कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो बहुत सारी बातें होती ही थी और हो ही रही थी। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना बड़ा कोई मामला आया, उस फिल्म का हीरो, ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है, जो पुष्पा 1 जब से आई थी तभी से पुष्पा 2 के चर्चे आ गए थे। फाइनली थिएटर्स में पुष्पा 2 लगती है और उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो उस फिल्म के लीड एक्टर होते हैं अल्लू अर्जुन, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पहली बार हुआ है ऐसा इंडस्ट्री के इतिहास में। इसको थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाना चाहिए। हालांकि सीएम ने भी हाथ पीछे खींच लिया है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। जी। तो
ये तो हम लीगल प्रक्रिया पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, हाँ। लेकिन एक पॉलिटिकल इंटेंशन जो दिखती है वो भी दिखने में लग रही है कि अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार करके ले भी आती है। अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे मेरे बेडरूम से उठा लिया। जी बिल्कुल, चाय पीते हुए नजर आ रहे थे, चाय पीते हुए नजर आ रहे कि मुझे नाश्ता नहीं करने दिया, मुझे उठा लिया। जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कोई वो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ही है, इरादतन हत्या नहीं थी, जानलेवा हमला नहीं था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसके बावजूद किसी एक्टर को, और इतने बड़े एक्टर को उठा लेना इतना आसान तब तक नहीं होता है जब तक कि कोई पॉलिटिकल मोटिव ना हो। और ये भी फ्राइडे वाला जो आप एंगल बता रहे हैं, इसमें ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी प्लानिंग या प्लॉटिंग के तहत ही की गई सारी वजहों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल एक्शन हो सकता है। ये गिरफ्तारी थर्सडे को भी हो सकती थी, जहां पे पता होता है कि हाँ थर्सडे को लोअर कोर्ट जो है वो जमानत खारिज करेगी, तो हम फ्राइडे को हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे और वहां से हम जमानत लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो पूरी बातें हम अभी कर रहे हैं उससे हम इस निष्कर्ष पर भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं कि शायद ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हो सकती हैं। देखिए थोड़ा पॉलिटिकल तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे सरकारों के बीच खींचतान चल रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। पवन कल्याण जो प्रो बीजेपी हैं पूरी तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बनने की वो कोशिश कर रहे हैं साउथ में, वो उनका रिश्ता, अल्लू अर्जुन का रिश्ता, और वहां पे कांग्रेस की सरकार, ये बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल हैं जिनको अलग से खंगाले जाने की जरूरत है। और वो तब और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जब मुख्यमंत्री सीधे कहता है कि मैं इसमें नहीं हूं। हाँ, जब आप इसमें कहते हैं कि मैं नहीं हूं, इसका मतलब कुछ तो है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब जो भी कुछ होगा, जो भी बातें आगे बढ़ेंगी, मंडे ही बढ़ेंगी, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे नाइट अल्लू अर्जुन को जेल में बिताना पड़ेगा। उनके इसमें एक चीज और जोड़ दें कि भले ही ये हम सारी बातें कह रहे हैं, ये प्रक्रिया है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अल्लू अर्जुन को जेल में बिताना पड़ेगा, लेकिन अल्लू अर्जुन का जो बड़ा स्ट्रेचर है उस हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे भी खुलते हैं जमानत देने के लिए। तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ हो जाए, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन खबर अगर ऐसी आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचेगी। और आपको क्या लगता है इस पूरे खबर बारे में, इस पूरी गिरफ्तारी के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।